तो गाइस, नमस्ते। और बताएं कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। एक्चुअली मैं कोई विश्लेषक नहीं हूं और ना ही बहुत बड़ा मोटिवेटर। होता क्या है कि कुछ अपने अनुभव को, जो टूटा फूटा अनुभव मेरे पास है, उसको मैं बराबर आप लोगों तक शेयर करते रहता हूं, आप लोगों तक पहुंचाते रहता हूं। आप लोग प्लीज़, अभी मैं नया स्टार्ट किया हूँ वीडियो, कृपया आप लोग इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अभी से पहले मैं 2 वीडियो बनाया था जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा, जिस वजह से एक आत्मविश्वास बना मेरा भी, और मैं फिर अगेन ये वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरा जो छोटा मोटा अनुभव है क्रिप्टो करेंसी। आज के डेट में क्या है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई क्रिप्टो करेंसी, जिधर देखो क्रिप्टो करेंसी, यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग को भूल के क्रिप्टो करेंसी में जितने भी लीडर्स हैं, मैक्सिमम लोग क्रिप्टो करेंसी में जा चुके हैं। चारों तरफ क्रिप्टो करेंसी का ही चर्चाएं होती है। मेरे पास भी कुछ लोग आए थे कहने को कि भैया आप भी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करो, आप भी क्रिप्टो करेंसी को बताओ और यहाँ से करोड़ों रुपया आप भी कमाओ। दोस्तों, मैं निवेश तो कुछ किया था कुछ, लेकिन मैं बताया किसी को नहीं था इसके विषय में, इसलिए कि कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि क्रिप्टो करेंसी कोई ऐसा नहीं है कि खराब चीज है। क्रिप्टो करेंसी अच्छा है, लेकिन करने का इन लोग का तरीका हमें पसंद नहीं आया। जिस तरीके से ये लोग भोले भाले लोगों को गुमराह करके और इसको प्रमोट करते हैं, वो प्रमोट करने का तरीका हमें समझ में नहीं आया, इसीलिए मैंने किन्हीं को नहीं बताया। दूसरी बात, मेरे को ये लगा कि अब ये बताओ कि अगर ऐसा क्रिप्टो करेंसी होता, अगर लीगल होता, सारा चीज सही होता, तो आज जो लोग क्रिप्टो करेंसी को स्टेकिंग प्रोग्राम के रूप में अपने आप को क्रिएटर बताते हैं, कोई बताते हैं कि मेरे क्रिएटर मिस्टर एंटोनी हैं, कोई कहते हैं कि मेरे क्रिएटर मिस्टर मैक्सवेल हैं, वगैरह वगैरह 100 फॉरेनर का नाम लेके बताते हैं कि इस कंपनी के क्रिएटर ये हैं। कोई कहते हैं दुबई से आया है, कोई कहते हैं पोलैंड का क्रिएटर है। अब ये बताओ भाई, आप लोग में से कितने लोग इन क्रिएटर को पहले जान रहे थे? क्या ये सोशल एलिमेंट थे, समाज सेवी थे ये क्या? या कहने का मतलब इंडिया के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन इनका था अच्छे कामों में, या बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट हुआ करते थे ये लोग? ये लोग जो मैं देखा, कुछ लोगों के विषय में मैं पता जब किया तो पता लगा कि ये उनमें से नहीं है, और खुद इनको करोड़ों कमाना है ठगी के द्वारा। इसीलिए ये इस सिस्टम को लालच देके और दूसरे लोग को प्रमोट करवाते हैं, और भोले भाले लोगों का पैसा ये उड़ाने के चक्कर में ये इसको प्रमोट करवाते हैं। जहां तक मैं रीड किया दोस्त, आज जितनी भी क्रिप्टो करेंसी आई है मल्टी लेवल मार्केटिंग के रूप में, सभी लोग एक ही चीज कहते हैं कि हमारा डिसेंट्रलाइज्ड है, हमारा सेंट्रलाइज्ड है। यानी सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड के बीच लोगों को उलझा के रखे हैं ये। अब भोले भाले लोग को क्या पता है कि सेंट्रलाइज्ड क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है। कहते हैं कि इसके क्रिएटर कोई नहीं है, ये ब्लॉकचेन पे काम कर रही है। अब एक चीज हमें बताइए आप, अगर ये ब्लॉकचेन पे तो काम कर रही है, ठीक है, कहने का मतलब ये स्टेकिंग प्रोग्राम, इसका कोई मालिक नहीं है, कुछ नहीं है, फिर ये साइट कहां से आ जाता है? www.
अमुक .io .co, ये साइट कहाँ से? अभी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का एग्जाम्पल लोग देते हैं, शिबा इनो का देते हैं, मैट्रिक का देते हैं, ये सब भी है। स्टेकिंग ये इसमें भी होता है। अब बताओ भाई कि ये कौन सा साइट पे स्टेकिंग करवाता है आपसे? ये तो एक्सचेंज पे स्टेकिंग होता है। और क्या इतना मोटा रकम आपको मिलता है इससे? नहीं मिलता है ना। जब ये नहीं देती है तो फिर ये कुछ चुनिंदे लोग, कहने का मतलब नील में डूबा हुआ नीला सियार, ये लोग कैसे उतना पैसा देते हैं? कहां से लाते हैं? क्या यूटिलिटी है इनका? कम्युनिटी का हल्ला करके ये लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले बाइनेंस पे डिप्लॉयड करवाते हैं, और डिप्लॉयड करवा के मैक्सिमम 90% जो टोकन होता है वो अपने वैलेट में रखते हैं, अपने किसी रिलेटिव के वैलेट में रखते हैं, अपने कुछ मित्र इष्ट के वैलेट में रखते हैं। और क्या होता है कि कम्युनिटी करके हमारे आपके जैसे लोग जिनको बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है क्रिप्टो का, उनसे लालच देके कि आप अपना निवेश करोगे, नहीं भी आएगा, दूसरे को करवाओ, फिर भी इतना पैसा आएगा, इतना आएगा, पर डे आएगा, महीने का आएगा। और इस तरीके से लोगों से, भोले भाले लोगों से निवेश करवाते हैं, और उनके द्वारा उनके जितने नियरेस्ट डियरेस्ट हैं उनका पैसा यहां पे लगवाते हैं। अब क्या है कि आपने पैसा लगाया, आपको टोकन ये लोग दे दिए, और ये कहां से मिलता है? साइट से मिलता है भैया। ये कोई एक्सचेंज से नहीं, ब्लॉकचेन से नहीं, साइट से मिलता है। और ये क्या कहते हैं कि अब खरीद लिए आप, अब स्टेकिंग कर दीजिए। दैट मीन्स कि ये जो खरीदे हैं कॉइन, वो साइट पर जाके इन्हीं को वापस कर दीजिए सारा कॉइन। कहने का मतलब आपका पैसा भी गया और आपका ये टोकन भी गया। अब वो देंगे पर डे आपको, आप ही का टोकन, और ये पर डे आपको देंगे। इसलिए इन्हें पता होता ना कि हमें साल 1.5 साल चलाना है, उसके बाद तो आउट हो जाना है पैसा लूट के, उनको ये पता होता है। ठीक है, अब उनको दे दिए आप। अब उनके इच्छा पे भैया, जब अपना संपत्ति, अपना प्रॉपर्टी आप हमें दे दिए, तो हमारे इच्छा पे है कि कितना लौटाना है, कितना नहीं लौटाना है, कब लौटाना है, या पूरा नहीं लौटाना है। ये हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है ना। हमारी इच्छा होगी तो रिटर्न करेंगे, नहीं इच्छा होगा तो नहीं रिटर्न करेंगे। अब आपका सारा चीज मेरे पास आ गया, अब उसका मालिक हम हो गए, आप नहीं हुए। कुछ दिन ये लोग चलाते हैं, और चलाते चलाते क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि एक बार पंप कर देते हैं, एक बार रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। और बढ़ाने के बाद क्या होता है कि अपना जो नियरेस्ट डियरेस्ट और अपने अकाउंट में जो रखे रहते हैं टोकन को, इस टोकन को धीरे धीरे निकालना और बेचना स्टार्ट कर देते हैं ये लोग। और जो रेट आपका बढ़ा दिए थे 200 गुना, 500 गुना, 400 गुना, वो रेट धीरे धीरे जहां से स्टार्ट हुआ था उससे भी नीचे आ जाता है। यानी आपका जब तक स्टेकिंग क्लियर होगा तब आपके टोकन का रेट 0, माने ऐसा गोबर हो जाएगा, ऐसा गोबर हो जाएगा कि वो किसी काम का नहीं रहेगा। नटवर लाल बोले थे ना कि जहां का लोग लालची होता वहां ठग कभी उपवास नहीं होता। यानी हम अपने लालच का शिकार होते हैं, और ये शिकारी लोग अपने जाल में हम लोग जैसे भोले भाले लोगों को फंसाते हैं। अब क्या हो गया कि एक बार तो ये लोग ले लिए आपसे, पैसा कमा लिए। अब दूसरी बार क्या होता है कि ब्लॉकचेन जो है अब अपना लाएगी कंपनी, अपने ब्लॉकचेन पर इसको डिप्लॉयड किया जाएगा। अब नए सिरे से फिर ये लोग ब्लॉकचेन बनवाएंगे, पैसा तो आपसे लिए हुए हैं, लूटे हुए हैं, ब्लॉकचेन बनवाएंगे। अब उस ब्लॉकचेन पर फिर ये जो है क्रिएट करेंगे और बोलेंगे अब टोकन नहीं, अब ये हो गया कॉइन, और उसका रेट निर्धारित वही लोग करेंगे। अब आपके पास जो टोकन बचा हुआ है, अगर $1 में
अगर अभी आपका टोकन जो है वो $1 में 10,000 टोकन बिक रहा है, ठीक है, पैनकेक स्वेप पर, या कुछ लोग कहते हैं कि आईडी लगाइए, जब एक्सचेंज होगा तो ये आपको सेल होगा। अब यहां क्या है कि क्वाइन का रेट ये लोग रख दिए, वहां क्या है कि $1 है आपका रेट, तो यहां रख दिए क्वाइन का $5, यानी आप सब क्वाइन को इनके पास फिर से गिरवी रख दीजिए सस्ते रेट में। आपका टोकन है सस्ता रेट, $1 उसका प्राइस है, और ये अपना क्वाइन जो फिर रखेंगे उसका रेट रख देंगे कि $5। कहने का मतलब एक क्वाइन लेने के लिए 5 टोकन आप दीजिए इनको, और इस तरह से ये जो है बार बार यही सब कह के और आपके पैसे को ये लोग गमन कर जाएंगे। अभी मार्केट में बताइए कि लगभग 2 साल से मैं देख रहा हूं कि स्टेकिंग प्रोग्राम मल्टी लेवल मार्केटिंग के द्वारा लोगों को जोड़ जोड़ के किया जा रहा है। आज के डेट में कितना ऐसा क्वाइन है, कितना ऐसा टोकन है इस टाइप का जो 2 साल से कंटिन्यू है, आप देखिए, और 2 साल से देखिए कि किसका रेट कैसे घट बढ़ रहा। अब ये लोग एग्जाम्पल देते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में भूचाल आया हुआ है। भाई इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा भूचाल नहीं आया हुआ जैसा आप लोग भौकाल बनाते हो कि 3 महीना में रेट जो है 500 गुना 1000 गुना कर दिए, और अगले 3 महीना में ये रेट मिट्टी का भाव कर दिए। ₹1 से उठ के और ₹500 चला गया, ₹400 चला गया, ₹200 चला गया, और कुछ दिन के बाद मालूम पड़ता है कि ये 1 पैसे का हो गया। ऐसा थोड़ी ही भूचाल होता। जो हमारा समझ है वो मैं बता रहा हूं, और अगर सब चीज लीगल ही होता और ये प्रोसेस सही होता कि आप टोकन खरीद के और उनके एक्सचेंज पे नहीं साइट पे जाके आप स्टेकिंग कीजिए, ये प्रोसेस सही होता, तो ये बताइए टाटा बिरला, मित्तल, अंबानी, अडानी, क्या इन लोग के पास एक्सपर्ट की कमी है या पैसे की कमी है? आज टाटा बिरला के पास सुई से लेके और प्लेन तक प्रोडक्ट है, क्या यूटिलिटी का कमी था उनके पास? वो भी कॉइन निकाल देते, वो भी क्रिप्टो निकाल देते, और देश के लिए जितना वो लोग डोनेट करते हैं, जितना सोचते हैं, क्या ये नहीं सोच सकते थे कि इंडिया का मैक्सिमम लोग करोड़पति हो जाए? क्या उनका थॉट नहीं था? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए कि उन्हें पता है कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा ठगी है, और कुछ नहीं है दोस्त। ये जो मेरा अनुभव है वो मैं बता रहा हूं, अभी तक जो मैं रीड किया हूं 2 साल में, उसके आधार पे मैं बता रहा हूं, और यही आजकल हो रहा है। इसीलिए आप सावधान रहें, और मल्टी लेवल मार्केटिंग अगर करना है तो एक ही चीज है, प्रोडक्ट डिवीजन। आपको पता है कि पिरामिड स्ट्रक्चर भी बैंड है यहाँ पे, फिर भी हम आप कर रहे हैं, तो गलती तो कहीं ना कहीं हम आप भी कर रहे हैं ना। सिर्फ प्रोडक्ट डिवीजन ही मल्टी लेवल, एक्चुअल मल्टी लेवल है। बाद बाकी जितने ये भौकाल देख रहे हैं ना, एक समय था, आपको याद होगा कि मनी मार्केटिंग 2007-8 में मनी मार्केटिंग टॉप पे चल रहा था। लोग मेमोरेंडम में कुछ और बनाते थे कि मैं स्केल इंडस्ट्री बना रहा हूं, छोटे छोटे उत्पाद कर रहा हूं और उत्पाद को मार्केट में सेल कर रहा हूं। लेकिन करते क्या थे, वहां से मेमोरेंडम कुछ हुआ, लाइसेंस किसी और नाम पे इशू किए, और यहाँ बड़े बड़े शहरों में ब्रांच खोल के क्या कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, कलेक्शन ले रहे हैं। क्या, तो हमारा बैंक का लाइसेंस मिला, हमारा मिनी बैंक का लाइसेंस मिला, हम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, और हमारा जो है ये सेविंग अकाउंट खुलता है। ये क्या था, क्या हुआ, धाराशाही हुआ ना। जब गवर्नमेंट को जब तक पता लगता है,
कोई भी चीज़, तब तक तो काफ़ी देर हो जाता है, ढेर लोग लूट जाते हैं, ढेर लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इन तमाम चीज़ों से हम लोग को बचना चाहिए और कभी भी इनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और इनको बढ़ावा देते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को नुकसान करते हैं, हम अपने नियरेस्ट डियरेस्ट को नुकसान करते हैं। एक चीज़ बताइए कि कोई भी चीज़ होता है सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? अपने दोस्तों को बताते हैं, अपने रिलेटिव्स को बताते हैं। अब बताइए कि नाम तो मैं किसी टोकन का नहीं लूँगा, एक ऐसा टोकन है जो धूम मचाया और आज के डेट में हमारी मुलाकात एक आदमी से हुआ। वो बता रहे थे कि 20 लाख रुपया मैं शादी के लिए ज़मीन बेच के रखा था और इसमें निवेश करके आज हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं। वो साइट भी नहीं खुल रहा है, साइट भी चला गया, मैं क्या करूं? तो बहुत दुख होता है ये जान के। और होता क्या है कि हम लोग गलतफहमी में आके और इनका शिकार हो जाते हैं, और ये लोग तो जाल बिछाए ही हैं। इसीलिए मैं आप लोग को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम आप लोग सतर्क रहें और इस स्कैम का हिस्सा नहीं बने आप लोग। और इनकम करने के लिए अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट डिवीजन इज द बेस्ट। ठीक है, इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।